स्टूडेंट्स, आज हम सिलेजिनेला के अंदर जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। यानी मेल गैमेटोफाइट स्पोर जब डेवलप होता है, कोई भी स्पोर डेवलप होके गैमेटोफाइट का निर्माण करता है, यानी स्पोर इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। चूँकि मेल गैमेटोफाइट की बात हो रही है, इसलिए उसको डेवलप करने के लिए माइक्रोस्पोर की आवश्यकता होती है। तो जो माइक्रोस्पोर होगा वो डेवलप होके मेल गैमेटोफाइट को बना। तो अच्छा, मेल गैमेटोफाइट में क्या होता है? गैमेट्स बनते हैं। मेल गैमेटोफाइट में गैमेट्स बनते हैं। तो आज हम मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ये डायग्राम जो आपको दिखाया गया है, इसमें सब डायग्राम, हर डायग्राम के नीचे अल्फ़ाबेट लिखे हैं ABCD, ये सीक्वेंस है इसका। सबसे पहले क्या होता है? लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, ये आपको पता है। यह लघु बीजाणु धानी के भीतर ही अंकुरित होकर एक 13 कोशिकीय नर युग्मोद्भिद बनाता है। यानी जो विकास होता है किसका? नर युग्मोद्भिद का, वो अंकुरण बीजाणु धानी के अंदर ही शुरू हो जाता है। तो बीजाणु धानी के अंदर ही 13 सेल्ड मेल गैमेटोफाइट का परिवर्धन हो जाता है। अब ये परिवर्धन कैसे होता है? तो सबसे पहले हम ए डायग्राम पे जाएं। ये खोल के दिखाया गया इस तरह से आपको। लघु बीजाणु का प्रथम विभाजन असममित होता है, एसिमेट्रिकल। यानी ए डायग्राम जो है उसमें कोई विभाजन नहीं हुआ है। पहला विभाजन एसिमेट्रिकल होगा। असममित मतलब जब बराबर का विभाजन ना हो, एक बड़ा सेल बने और एक छोटी सेल बने। तो पहला विभाजन असममित होता है, जो 1-1 से दिखाया गया। अब ध्यान से देखिए, बी डायग्राम में 1 जगह लिखा है लेफ्ट में, एक जगह राइट में भी लिखा है। 1-1 मतलब फर्स्ट विभाजन। फर्स्ट विभाजन होने से 2 सेल बनती हैं, एक बड़ी सेल होती है और एक छोटी सेल होती है। जो बड़ी सेल होती है उसको हम कहते हैं पुधानी आरंभिका कोशिका, ठीक है, जो एंथ्रीडियल सेल के नाम से दिखाई गई है बी डायग्राम में। और एक छोटी कोशिका बनती है, इसको हम कहते हैं, वो छोटी मसूराकार प्रोथेलियल कोशिका, उसे हम कहते हैं प्रोथेलियल सेल्स, ठीक है। तो एक तो प्रोथेलियल सेल बनी और एक बड़ी बनी एंथ्रीडियल सेल, तो 2 कोशिका बन गई। लेकिन असममित विभाजन क्या हुआ? असममित विभाजन होने से एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका। छोटी कोशिका हमने नाम दिया प्रोथेलियल सेल और बड़ी कोशिकाओं का नाम दिया हमने एंथ्रीडियल सेल, ठीक है। अब नेक्स्ट चलिए, अब क्या होता है? ये जो पुधानी आरंभिका बनी, एंथ्रीडियल इनिशियल बनी, बी डायग्राम में आपको दिखाई गई बड़ी बड़ी 2 कोशिकाएं, वो एक होती है पहले। तो ये जो एंथ्रीडियल इनिशियल बनी बड़ी, इसमें वर्टिकल विभाजन होगा। अब बी डायग्राम आप देखिए, वर्टिकल विभाजन 2-2 से दिखाया गया। ऊपर 2 लिखा है और नीचे 2 लिखा है, बीचों बीच। ये 2-2 जो है वो वर्टिकल विभाजन है, जो 2-2 से दिखाया गया। तो ये जो बड़ी सेल होती है पुधानी आरंभिका, ये वर्टिकल विभाजन जिसको हम 2-2 से दिखा रहे हैं, विभाजित कर होके क्या बनाती है? 2 प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स बनाती है। 2 प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल बन रही है, जो आपको डायग्राम बी में दिखाई दे रही हैं। एक लेफ्ट में दिख रही है और एक राइट में दिख रही है। और नीचे आप देखिए एंथ्रीडियल सेल जो है 2 जगह दिखाई गई हैं, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। यानी 2 तो एंथ्रीडियल सेल बन गई किसके विभाजन से? एक एंथ्रीडियल के वर्टिकल विभाजन जो 2-2 की लाइन पर हो रहा है। तो 2 तो हो गए एंथ्रीडियल सेल और एक प्रोथेलियल सेल पहले से मौजूद है। तो बी डायग्राम के अंदर जो आपको दिख रहा है इस समय, जो पूरी उसकी स्पोर है जिसमें पुधानी इसका मेल गैमेटोफाइट का परिवर्तन शुरू हो गया है, इस समय जो मेल गैमेटोफाइट है वो 3 सेल्ड है, जिसमें बी डायग्राम जिसमें 2 तो एंथ्रीडियल सेल हैं और एक प्रोथेलियल सेल। अब इसके बाद क्या होता है? ये जो 2 एंथ्रीडियल सेल बनी बी डायग्राम में, अब आप सी पे आ जाइए। डायग्राम सी में देखिए आप, जो बड़ी वाली 2 एंथ्रीडियल सेल थी बी डायग्राम में, वो पहले डायग्राम, पहली वर्टिकल लाइन जो 2-2 था,
उसके 90 डिग्री एंगल पर, यानी 3-3, डायग्राम सी में देखिए आप 3-3 जो लाइन दिखाई गई है वो ट्रांसवर्स डिवीज़न है, और पहले 2-2 के 90 डिग्री एंगल पर हो रहा है। तो ये जो एंथ्रीडल इनिशियल 2 सेल बनती हैं, ये एक ट्रांसफर डिवीज़न के द्वारा, किसके द्वारा, इसको अपनत भी कह सकते हैं, कि अपनत जो है पेरीफेरी के 90 डिग्री पर होता है। तो ये अपनत विभाजन को या एक ट्रांसफर विभाजन वॉल के द्वारा 3-3 वॉल के द्वारा ये दोनों कोशिकाएं 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती, एक ऊपर बनाती बड़ी कोशिका और एक नीचे छोटी कोशिका। ऐसी दूसरी एंथ्रीडल सेल में होता है, ऊपर बड़ी कोशिका और नीचे छोटी कोशिका। तो सी डायग्राम में हम देख रहे हैं कि सी डायग्राम में कुल मिला के कितनी सेल बन गई, 2 ऊपर 2 नीचे 4, और एक प्रोथेलियल सेल जो इधर भी दिखाई गई है और इधर भी दिखाई गई, तो बीच में से खोला है ना, तो आधी आधी दिखा दी दोनों तरफ, इधर भी दिखा दी वो सेल, इधर भी दिखा दी। तो एक तो प्रोथेलियल सेल हो गई, 2 एंथ्रीडल सेल हो गई और 2 नीचे की सेल हो गई। तो नीचे की 2 जो हैं सेल वो और विभाजन नहीं करती, वो बनाती है 2 जैकेट सेल, यानी 2 जैकेट सेल हो। किसकी जैकेट बनेगी, उस नर युग्मोद्भिद की। तो ये 2 तो जैकेट सेल हो गई, 2 ऊपर के एंथ्रीडल सेल हैं अभी और एक प्रोथेलियल सेल है। अब इसके बाद क्या होता है, अब आ जाइए डी डायग्राम पर। अब क्या होता है, ये जो ऊपर की दोनों एंथ्रीडल सेल है, नीचे वाली तो विभाजित होगी नहीं, वो जैकेट बना देंगी, जैकेट सेल की तरह काम करेंगी। ऊपर की दोनों एंथ्रीडल सेल एक परिणत विभाजन 4-4, देखो आप 4-4 दिख रहा है, ये परिणत होता है पेरीफेरी के पैरेलल। ये परिणत विभाजन 4-4 से विभाजित होकर दोनों एंथ्रीडल सेल 2 कोशिकाएं बनाते हैं, ठीक है। 2 छोटी डिस्टल सेल्स बनती हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, डिस्टल सेल लिखा है देखो ऊपर, एक लेफ्ट में बनी एक राइट में बनी, है ना। और 2 प्रॉक्सिमल सेल बनती है जो प्रोथेलियल सेल के करीब होती है, एक इस वाली सेल की तरफ बनी और एक राइट वाले में बनी। तो इस समय जो डी डायग्राम में कुल कितनी सेल हो गई, 1 2 3 1 2 3 6 और एक प्रोथेलियल सेल। तो 6 + 1 = 7 सेल्स। 7 सेल्स का ये नर युग्मोद्भिद होता है, जिसमें एक प्रोथेलियल सेल होती है, नीचे की 2 जैकेट सेल हो गई, ठीक है। और ये जो ऊपर की डिस्टल सेल होती हैं, 2 डिस्टल सेल हो गई, 2 प्रॉक्सिमल सेल हो गई। अब क्या होता है, ये 2 डिस्टल सेल जो बनी, डायग्राम डी में देखिए, ये 2 डिस्टल सेल बनती है, दोनों जैकेट की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो इस स्थिति में जब हम सेलों की संख्या गिन रहे हैं, तो एक डिस्टल सेल इधर, फिर एक प्रॉक्सिमल सेल, फिर एक प्रोथेलियल सेल और एक नीचे जैकेट की सेल, फिर इधर एक ऊपर डिस्टल सेल, फिर एक प्रॉक्सिमल सेल और एक नीचे जैकेट सेल। प्रोथेलियल सेल तो एक ही होगी, वो आधी दिखाई गई है। तो 3 सेल तो इधर हो गई, एक डिस्टल सेल, प्रॉक्सिमल सेल, एक जैकेट सेल नीचे की, फिर एक डिस्टल सेल, एक प्रॉक्सिमल सेल, एक जैकेट सेल, 6 हो गई, और एक प्रोथेलियल सेल। तो 6 + 1 7 सेल का ये नर युग्मोद्भिद होता है। लेकिन इस अवस्था में जो डिस्टल सेल है ऊपर की दोनों, ये जैकेट सेल की तरह बिहेव करती है, इनको हम कहते हैं सेकंड जैकेट सेल। पहले वाली नीचे की 2 जैकेट सेल सी डायग्राम में, फर्स्ट जैकेट सेल है 2, और ये हो गई ऊपर की दोनों सेकंड जैकेट सेल। तो सेकंड जैकेट सेल 2 जैकेट सेल ऊपर की ये हो गई और 2 नीचे, 4 जैकेट सेल हो गई, 2 प्रॉक्सिमल सेल जिनको हम एंड्रोगोनल सेल भी कहते हैं वो हो गए, और एक प्रोथेलियल सेल हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के 6 + 1 = 7 सेल का ये नर युग्मोद्भिद हुआ, जो डी डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद करते हैं हम, जो अंदर की 2 प्रॉक्सिमल सेल बनी थी डी डायग्राम में आपने जो देखी, वो दोनों प्रॉक्सिमल सेल जो एंड्रोगोनल सेल की तरह बिहेव करती हैं, वो अंदर की 2 प्रॉक्सिमल सेल्स, इनको हम 2 एंथ्रीडल सेल्स भी कहते हैं, वो एंटीक्लाइनल विभाजन से, यानी 5-5, डायग्राम ई में आ जाइए, 5-5 रेखा, मतलब जो अंदर वाली सेल है ये खड़े में एक लाइन से विभाजित हो जाएगी, तो उसको एंटीक्लाइनल डिवीजन हो गया। तो अपनत विभाजन द्वारा 5-5 की लाइन के द्वारा विभाजित होकर 2 डिस्टल सेल बनाएगी बाहर की तरफ, ठीक है, यानी थर्ड जैकेट सेल। वो दोनों डिस्टल सेल इधर की और इधर की, मतलब लेफ्ट वाली सेल की डिस्टल सेल और राइट वाली सेल की डिस्टल सेल, 2 सेल बनेगी, एक इधर बनेगी और एक उधर बनेगी, और नीचे एक सेल और बनेगी, इधर भी और इधर भी। तो यानी अंदर वाली जो सेल है प्रॉक्सिमल सेल, उसमें एक विभाजन हुआ एंटीक्लाइनल से, 2 सेल बन गई, बाहर वाली डिस्टल सेल कहलाएगी, जो जैकेट सेल की तरफ थर्ड जैकेट सेल कहलाएगी। फर्स्ट तो आपकी हो गई नीचे वाली थी, सेकंड हो गई जो सेकंड डी डायग्राम में ऊपर की डिस्टल सेल, और जो प्रॉक्सिमल सेल थी डी डायग्राम में वो एक बार और विभाजित हुई, उससे एक डिस्टल सेल और बनी, वो फिर जैकेट, तो वो हो गई थर्ड जैकेट सेल।
तो 3 जैकेट सेल हो गई, 2 पहले की, 2 उसके बाद की और थर्ड, तो 6 जैकेट सेल बन गई। और अंदर की तरफ जो प्रॉक्सिमल सेल डिवाइड हुई थी 5-5 लाइन से, ई डायग्राम में देखिए आप, तो अंदर की तरफ जो एक और सेल बनी उसको हमने कहा एंथीरियल सेल, वो अंदर की तरफ वो एक बार और डिवाइड होती है, फिर उससे एक 4 जैकेट सेल बनती है, इधर की सेल में भी और उधर की सेल में भी। तो जब 4 जैकेट सेल वो भी 2 होती हैं, तो 2 पहले की जैकेट सेल, 2 ऊपर की डिस्टल सेल वाली जैकेट सेल, 2 फिर जो 5-5 लाइन से बनी वो, और 2 जब अंदर वाली सेल एंडोगोनल डिवाइड हुई परिणत विभाजन से, फिर वो बन गई 4 जैकेट सेल। और जब 4 जैकेट सेल बनती हैं, डायग्राम ई में आप देखिए, तो अंदर की तरफ फिर 2 एंडोगोनल सेल बन जाती हैं, ठीक है, 2 इधर और 2 इधर, कुल 4 एंडोगोनल सेल हो गए। तो यानी कितनी जैकेट सेल हो गई? 8। कैसे? 2 नीचे की 2 जैकेट सेल जो वायु विभाजित नहीं होती, सी डायग्राम में देखिए, पहले वो 2 जैकेट सेल नीचे की बनी, फिर 2 डी डायग्राम ऊपर आइए, डिस्टल सेल्स को हमने कहा है वो जैकेट सेल की तरह बिहेव करेगी, 2 लेफ्ट की एक और एक राइट की, 2 हो गई, 4 जैकेट सेल हो गई, 2 ऊपर 2 नीचे। अब तीसरी जैकेट सेल जो बनेंगी 2, वो बनेंगी प्रॉक्सिमल सेल के अपनत विभाजन से, तो एक इधर बनेगी और इस वाली राइट साइड की जो सेल की प्रॉक्सिमल सेल है उसमें भी अपनत विभाजन होगा, तो एक सेल बन जाएगी, तो 2 थर्ड जैकेट सेल हो गई, तो 2 2 4 2 6। फिर अंदर जो एंडोगोनल सेल बनी अंदर की तरह ई डायग्राम में देखिए, वो फिर एक बार और डिवाइड होगी, फिर 4 जैकेट सेल बनेगी, तो 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 तो जैकेट सेल, और अंदर की जो एंडोगोनल सेल बनती हैं 2, वो फिर एक बार डिवाइड होके कुल मिला के 4 एंडोगोनल सेल, 2 इस सेल में और 2 उस सेल, तो इस तरह 4 एंडोगोनल सेल बनी, 8 जैकेट सेल बनी और 1 पैथेलियल सेल हो गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये 13 सेल नर युग्मोद्भिद तैयार हो जाता है। अब ये जो एंड्रोगोनियल सेल हैं, ये एंड्रोगोनियल सेल किसका निर्माण करेंगी? पोमणु का, और एंड्रोगोनियल सेल से ही पोमणु का निर्माण होता है, मेल गैमेट का निर्माण होता है, और ये मेल गैमेट इसके अंदर बंद रहते हैं, बाद में फिर ये, और ये 13 सेल स्टेज पर ही ये जो माइक्रोस्पोर है वो उसकी माइक्रोस्पोर इंजन से बाहर झड़ जाता है, और झड़ने के बाद उसमें से मेल गैमेटोफाइट निकलता है, और वो फीमेल गैमेटोफाइट से फिर गैमेट संलयन का काम बाद में होगा। तो इस तरह से डेवलपमेंट है मेल गैमेटोफाइट का जो माइक्रोस्पोर से होता है, जिसमें 1 प्रोथेलियल सेल, 8 जैकेट सेल, फर्स्ट जैकेट सेल, फिर 2 सेकेंड जैकेट सेल, फिर 2 थर्ड जैकेट सेल और 2 फोर्थ जैकेट सेल, तो 8 जैकेट सेल्स और 4 एंड्रोगोनल सेल जो अंदर की तरफ बनती, पहले 2 बनती फिर 2 से 4 हो जाती हैं, और वो 4 से ही फिर पोमणु का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ही हम नर युग्मोद्भिद का प्रवर्धन सिलेजिनेला के अंदर देखते हैं।